नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, लगभग 4 साल पहले 2021 में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर और उसका शीर्षक था, उसका टाइटल था, सिर्फ़ 2 चीज़ें ना खाने से होम्योपैथिक मेडिसिन 50% से ज़्यादा असर करती है। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत देखा और उसमें मैसेज भी बहुत सारे आए और मैंने उन मैसेज को क्लब किया और आज मैं बताने वाला हूँ कि होम्योपैथी में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन में कितना अंतर होना चाहिए अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बीच में कितना अंतर होना चाहिए, क्या आप आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में खा सकते हैं, क्या आप एलोपैथिक मेडिसिन साथ में खा सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आपने वहाँ पर किया है और एक-एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूँगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुज़ारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ, मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर आप जाके पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो यूट्यूब पर ही मैसेज सेक्शन में आप मैसेज कर दें। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो सीधा मैं मोबाइल ही उठा लेता हूँ और आपके क्वेश्चंस के समरी को पढ़ता हूँ। तो मोस्टली उसमें 2 तरह की समरी है। पहली आहार संबंधित समरी है। तो मतलब आपने पूछा है कि क्या मैं कॉफ़ी पी सकता हूँ? क्या मैं चाय पी सकता हूँ? तो उसको पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं। तो आहार संबंधित मतलब मैं क्या खा सकता हूँ, क्या नहीं खा सकता? तो मैंने 2 चीज़ मना की थी उस वीडियो में। पहली दही, क्योंकि दही मोस्टली बहुत सारी बीमारियों में बहुत ही खराब असर देती है। जैसे कि अगर आपको गठियावात है या एलर्जी की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो अगर आप दही लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो दही नहीं खाना है। और दूसरा उसमें मैंने कॉफ़ी मना की थी। कॉफ़ी से होम्योपैथिक मेडिसिन असर कम करती है। अगर आप कॉफ़ी पी के तुरंत होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो उसका असर लगभग 50% कम होगा। तो 2 चीज़ें मैं मना की थी। इसके अलावा आपने बहुत सारे चीज़ों में स्पष्टता माँगी है कि क्या-क्या और नहीं खाना है। तो पहली चीज़ आप लोगों ने बोला है कि साथ में लहसुन खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, लहसुन में सल्फ़र की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है और लहसुन बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। तो अगर आप तुरंत पहले या तुरंत बाद जैसे लहसुन खाने के और ख़ासकर कच्ची लहसुन खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, तो असर होम्योपैथिक मेडिसिन का कम होगा। अगर आप लहसुन खाते हैं और 2 घंटे 3 घंटे बाद होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उतना अच्छा असर नहीं होगा। तो कच्ची लहसुन अगर आप ना खाएँ होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय तो बेहतर रहेगा। हाँ, लहसुन अगर आप सब्ज़ी में डालते हैं, पका के खाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने पूछी थी चाय। चाय आप पी सकते हैं, बस यही है कि 10 से 15 मिनट का अंतर ज़रूर दें। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो या तो 10 मिनट पहले पिएँ चाय या 10 मिनट बाद पिएँ चाय। तीसरी चीज़ प्याज़, प्याज़ में भी बहुत ज़्यादा गंध होती है, तो कच्ची प्याज़ अगर ना खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। खाते हैं तो कम से कम 1 से डेढ़ घंटे का अंतर ज़रूर दें, या तो पहले या तो बाद में। फिर उसके बाद आप लोगों ने नींबू पूछा है, नींबू बिल्कुल खा सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय, लेकिन नींबू कई चीज़ों में परहेज़ होता है। जैसे कि अगर आपको गठियावात है, तो खट्टी चीज़ें नहीं खानी होती, खाएँगे तो दर्द होगा। या अगर आपको एलर्जी है, कई बार नींबू फ़ायदा करता है, कई बार नहीं करता। तो देख लीजिएगा कि अगर आपको फ़ायदा करता है तो आप खा सकते हैं, नहीं तो नहीं खा सकते। होम्योपैथिक मेडिसिन से इससे ज़्यादा लेना-देना नहीं है, बस 15-20 मिनट का अंतर ज़रूर दें। लेकिन आपकी बीमारी अगर नींबू खाने से बढ़ती है, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। आगे आप लोगों ने पूछा है कि खट्टे फल खा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप खट्टे फल खा सकते हैं, 15-20 मिनट का अंतर दें, लेकिन फिर भी अगर आपको खट्टे फल खाने से जैसे अगर आप मान लीजिए खाँसी है तो मत खाइएगा खट्टे फल, या अस्थमा की प्रॉब्लम है तो मत खाइएगा खट्टे फल। अब आगे चलते हैं, दूध। दूध का सेवन बिल्कुल आप कर सकते हैं, मोस्टली दूध का सेवन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे आप पहले खाएँ या बाद में खाएँ, बस 10-5 मिनट का अंतर। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं 10 मिनट बाद खाएँ या 10 मिनट पहले दूध खाएँ,
बेहतर रहेगा। वैसे भी तुरंत ऐसे मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ दूध लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूध आप बिल्कुल खा सकते हैं, बस 10 मिनट का अंतर ज़रूर दीजिए। अब नेक्स्ट आप लोगों ने पूछा है मांसाहारी भोजन, नॉन वेजिटेरियन खाना। दोस्तों अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, बिल्कुल आप खा सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या पेट संबंधित समस्या है, तो वो खाएँगे तो गैस बनेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बीपी भी बढ़ सकता है। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। होम्योपैथिक मेडिसिन आप बिल्कुल अगर खा रहे हैं, तो नॉन-वेज खा सकते हैं अगर आप खाते हैं तो। तो ये मोस्टली क्वेश्चन था कि मांसाहारी खाना और बाकी चीज़ें खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। बिल्कुल आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय खा सकते हैं। बेसिक चीज़ आपको ध्यान ये देनी है कि अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, आपको उस चीज़ से दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ मत खाएँ। चाहे नॉन-वेज अगर खा रहे हैं, गैस बन रही है, तो मत खाइए। दही खा रहे हैं, खाँसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मत खाइए। होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय आप बस इतना ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ खाएँ 10-15 मिनट का अंतर होना चाहिए, कम से कम या तो पहले या तो बाद में। मतलब अगर आप खाना खा लिए हैं तो 10 मिनट बाद होम्योपैथिक मेडिसिन खाइए, या आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले लिए हैं तो 10 मिनट बाद ही आप खाना खाइए। बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही समझना है। अब चलते हैं, एक और तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। दर्शक होम्योपैथिक दवा के साथ एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवा को मिला के या दवा की खुराक, असर होने में लगने वाला समय और दवाइयों के साथ अल्कोहल या तम्बाकू उपयोग जैसी जानकारी भी चाहते हैं। तो अल्कोहल या तम्बाकू के बारे में पहले मैं बोल दूँ, दोनों ही चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप मत लीजिए, बेहतर रहेगा। आप ठीक होने आए हैं, अपनी बीमारी ठीक करने आए हैं, तो अल्कोहल, तम्बाकू बंद कर दीजिए, मत लीजिए। लेकिन अगर फिर भी आप लेना चाहते हैं ये जानते हुए भी, तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप बीमारी के लिए मेडिसिन होम्योपैथी की या कोई भी पैथी की ले रहे हैं, उसका असर उतना नहीं होगा, क्योंकि आप मेंटेनिंग कॉज़ को मेंटेन करके रखे हैं। जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, वो आप खा ही रहे, आप मेडिसिन खाएँ, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो अगर अल्कोहल या तम्बाकू आपके बीमारी का कारण है, उसे ही आप खा रहे हैं और साथ में मेडिसिन ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आपको पूरी तरीके से ठीक होना है, तो आपको अल्कोहल और तम्बाकू बंद करना होगा, तभी जाके आप अपनी समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब एक सवाल था कि एलोपैथिक मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, तो होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, आधे से 1 घंटे का अंतर दें और आप बिल्कुल ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, बीपी, शुगर की मेडिसिन चलती रहती है। अब किसी कोई पेशेंट मेरे पास आया जिसको गठियावात की प्रॉब्लम है और वो बीपी, शुगर की मेडिसिन खा रहा है, तो मैं उसकी बीपी, शुगर की मेडिसिन बंद तो नहीं कराऊँगा, तो वो चलती रहेगी। साथ में गठियावात की दवा भी चलती रहेगी, आधे 1 घंटे का अंतर ज़रूर दें। आयुर्वेदिक दवा के साथ भी यही है, अगर कोई पेशेंट की बहुत ज़रूरी दवा चल रही है, तो वो चलने दीजिए। साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लें, आधे 1 घंटे का अंतर देके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। एक सवाल कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितने दिन में असर करेगी? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है डिसीज़ के ऊपर। ये डिपेंड करता है आपकी जो मेडिसिन ले रहे हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव है और कितनी सही है। तो अगर मान लीजिए कि किसी को मैंने अस्थमा के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन दी है और बहुत परफेक्ट मेडिसिन है। अगर वो परफेक्ट मेडिसिन है तो अस्थमा में आराम लग जाएगा लगभग 15 दिन में, और पूरी तरीके से अस्थमा ठीक हो जाएगा 6 से 7 महीने में। अगर यही चीज़ मैं बुखार के लिए, किसी को वायरल फीवर है और वो मेडिसिन मैंने दी है और बिल्कुल परफेक्ट मेडिसिन मैंने दी है, तो वायरल फीवर में आराम लग जाएगा 1 से डेढ़ घंटे में और वायरल फीवर ठीक हो जाएगा 2 से 3 दिन में। तो मोस्टली ये डिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दोस्तों, ये थे आपके सारे क्वेश्चन उस वीडियो के नीचे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो मैंने आंसर दे दिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।